क्या आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज के साथ। इसमें हम लेकर आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉडल पेपर, यानी कि जो 2023 में एग्जाम हो चुका है उसका सेट 3 हम लगवा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो अपलोड कर चुका है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, हम अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका क्या होगी। तो मैंने इसका एक फार्मूला बताया था, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक, ठीक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इस फार्मूले को जरूर याद करना, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुलक कितना दिया है, 16 दे दिया है, ऑलरेडी बहुलक को दे रखा है। उसके बाद 3 माध्यक के पूछा है, हमने यक्ष मान लेते हैं, माध्यक पूछा है यक्ष मान लिए, माइनस 2 गुणे माध्य कितना दिया है, 28 दिया है। कितना दिया है, 28। अब हम करते क्या है, देखिए 16 बराबर 3x हो जाएगा। ठीक है, 28 में 56 होगा, सभी को पता है। उसको पक्षांतर करेंगे तो 16 और माइनस के प्लस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अभी 3x, यहाँ से अगर हम x का मान निकाले तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉपी कलम के साथ आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा। तो ये रहा आज तक का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माध्यक वर्ग बताना है, बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं क्या है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो बारंबारता का पहला अक्षर यानी 4 लिख देते हैं, उसके बाद तिरछे हम जोड़ देते हैं, यानी कि 5 4 9, उसके बाद 13 9 जोड़ेंगे तो 22, फिर 22 20 जोड़ेंगे तो 42, उसके बाद लास्ट में जोड़ेंगे तो 50। यानी जो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला अंक होता है उसे हम कहते हैं यन। क्या कहते हैं, यन। यन बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, अभी हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, यानी यन बाई 2 की अगर हम बात करें तो 50/2 होगा। ठीक है, 50/2 होगा, इसका मान आएगा 25। अब हम 25 को संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किस वर्ग में आएगा। ठीक है, तो 22 के बाद आपका आता है 25, यानी कि आपका 42 में आएगा। आपका 30 और 40 जो है माध्यक वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी बैठ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो कह रहा है कि बिंदु -3, x की y अक्ष से दूरी। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, बट डाटा को चेंज कर रहा था। तो -x की तरफ जाना है, इस साइड x प्लस होता है, इस साइड x होता है, यानी -3 जाना है तो -3 हम कहते हैं यहाँ पर है। उसके बाद प्लस y अक्ष की कितने जाना है, 5 जाना है यहाँ। अगर हम इसको मिला दें तो आपका बिंदु जो है -3 और 5 मिलेगा। पूछा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी थी, यानी y अक्ष आपका यही है, तो इससे दूरी जो है इस बिंदु की कितना है, -3, यानी आपका आंसर ए बैठ रहा है। ठीक है, आपका आंसर ए वाला बैठ रहा है। क्वेश्चन करते रहिएगा। अभी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम करते क्या है कि 144 का फैक्टर कर देते हैं, यानी गुणनखंड। ठीक है, अभी गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, 2 से काटेंगे फिर 36 होगा, 2 से काटेंगे 18 होगा, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 9 होगा, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे 3 से करेंगे 1। ठीक है, अभी हम करते क्या है कि इसको हम लोग गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, 144 की बात करें तो 1 2 3 4 4 2 आया, उसके बाद 1 2 2 3 आया। अभी हम इसको करते क्या है, घात चढ़ाते हैं, यानी 4 2 आया है तो 2 के पावर 4, 2 3 आया है यानी कि 3 के पावर 2। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि घातों का योगफल, यानी घात 4 है और 2 है, यानी 4 + 2, योगफल की बात किया तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है, ठीक है, दिया गया है लसा 132, 228। इसका लसा यानी जो 2 संख्याएं दिया है उसका लसा दिया है 3168। तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, फार्मूला है लसा, ठीक है, गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या। इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है। लसा दे रखा है 3168, उसके बाद मस पूछ लिया है यानी कि यक्ष हम मान लेते हैं। उसके बाद पहली संख्या दो संख्या दे रखा है, एक है 132, उसके बाद दूसरी दे रखा है 288, ठीक है। अभी हम 11 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 11 का 11, 11 दूना 22, इसको भी 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, उसके बाद हो जाएगा 11 और 88, 8 बचेगा 11 और 88, ठीक है। अब देख रहे हैं 288 से 288 कैंसिल, यानी यक्ष का मान कितना है 12, यक्ष का मान यानी कि मसा कितना आना है 12। आपका ऑप्शन नंबर चौथा बैठ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करते रहिएगा, अभी इसके बाद हम आपको और बेहतरीन तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण कह रहा है कि 3x² माइनस 12x दे रखा है प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। मेरे भाई इसके पहले मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था तो बताया था, जिसमें मूल बराबर करेगा तो लिखकर का लगाना, इसका क्या है d बराबर, ठीक है, d² माइनस 4ac। इस d का मान 0 होता है कब, जब मूल को बराबर करता है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि मूल बराबर है यानी कि d का मान हमें 0 रखना है, ठीक है। अभी हम करते क्या है कि यहाँ से a, b और c का मान निकालते हैं। तो a का मान निकालेंगे तो 3 होगा, ठीक है, b का मान निकालेंगे तो -12 और c का मान निकालेंगे तो यह a हो गया, b हो गया, c हो गया, ठीक है। तो d का मान 0 रखना है, b का मान रखना है -12, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दीजिए, -4 गुणे a का मान दे रखा है 3, ठीक है, c का मान दे रखा है यह, इसी यम का मान पूछा है। तो हम करते हैं कि हम स्क्वायर निकालेंगे तो 144 हो जाएगा, करते रहिएगा, ठीक है, जहाँ ना आए वहाँ पे देखेंगे। अब इसको करेंगे तो -12m, पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो 12m बराबर 144, ठीक है। अभी 12 से काटेंगे तो यम का मान कितना आएगा 12। आपका कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, चौथा वाला ऑप्शन राइट आंसर बैठ रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, यानी समीकरण दे रखा है उसके बाद मूलों का योग, अगर हम बात करें फार्मूले की, ठीक है, तो फार्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर, योगफल बराबर यक्ष का गुणांक यानी कि -b/a, ठीक है, माइनस यक्ष का गुणांक आपको लेना है यानी कि 3 लेना है, उसके बाद x² का गुणांक लेना है 5, ठीक है। तो योगफल निकालने के लिए माइनस b का मान दे रखा है -3, ठीक है, b कितना दे रखा है -3, a कितना दे रखा है 5, a कितना रखा है 5, ठीक है। तो अभी हम a माइनस मिलकर क्या देंगे प्लस हो जाएंगे यानी 3 और बटे में 5। अभी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर बैठ रहा है, ठीक है। अभी हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं a, एक बिंदु दे रखा है उसका नाम है a, इसका मान दे रखा है -4,2, ठीक है, -4,2। एक बिंदु दे रखा है b, इसका मान दे रखा है 5,6। मेरे भाई जोड़ने वाले रेखाखंड का यानी कि यहाँ से यहाँ तक बिंदु को जोड़ रहा है, उसके बाद कह रहा है मध्य बिंदु यानी कि इसके बीच का बिंदु दे रखा है p, इसका मान रखा है a/8,4, a/8,4, ठीक है। अभी कह रहा है कि a का मान बताना है, a का मान बताना है, तो आपको हम बता दें मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है, x का मान निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। अगर हम y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। बट हमको x यानी कि ये x है, y है, ठीक है, x1 बिंदु कराएंगे x1 y1, x2 उसके बाद y1, ठीक। यहाँ से हमको x का मान यानी कि दे रखा है a/8 बराबर x1 का मान दे रखा है -4, x2 की बात करें तो 5 बटे में 2, ठीक है। अभी यहाँ से अगर हम बात करें a का मान निकालने के लिए तो क्या होगा, a में 2 का गुणा होगा 2a, ठीक है, बराबर यहाँ से घटेगा मिलेगा 1, 8 मिल जाएगा। a की बात करिए अगर हम तो a बराबर कितना मिलेगा 4। आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर देखिए प्लस में आया है 4 यानी कि डी वाला बैठ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा, ठीक है, बहुलक यानी कि पूछा है तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जिसका बारंबारता है उसी का वर्ग अंतराल होगा, यानी कि 3 5 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का क्वेश्चन। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।